भोजन के बाद रात को अगर हम कुछ नहीं करके सोते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमें बहुत दिनों बाद में पता चलते हैं। सुबह उठते ही कईयों को एसिडिटी, पूरे बॉडी में बॉडी पेन, कब्ज़ रहना, शरीर में भारीपन होना, पाचन कम होना, ऐसी समस्याएं धीरे धीरे होंगी जब हम लेट नाइट भोजन करें और उसके बाद में कुछ भी ना करें और सीधे लेट जाएं, बेड से ही सीधा वहीं भोजन किया और वहीं लेट गए। अब इसके दुष्परिणाम और भी तकलीफ़ों में आते हैं। शरीर को हल्का करना हमारी रोज़ की ड्यूटी है और उसके लिए कुछ उपाय हमें करते रहना चाहिए। पहली बात तो भोजन रात का हल्का ही होना चाहिए। दूसरी बात, आप कोशिश करो कि उसको सूर्यास्त से पहले पहले करें। तीसरी बात, अगर आप जब भी भोजन करते हैं रात का तो उसके बाद में 15-20 मिनट, 10 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट से शुरू करें, अधिकतम जितना बैठ पाएँ वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने से पाचन शक्ति आंतों की बढ़ेगी। नंबर 2, 1000 कदमों की कदम ताल। ये हज़ारों लोग इसको अपना रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। आपको आज इस कदम ताल के साथ थोड़ा सा उसका अपग्रेड वर्जन बताना चाहता हूँ। हर बार कुछ ना कुछ नया जो है वो अपग्रेड होता रहता है। जैसे मशीनों में होता है वैसे योग में भी हम कुछ अपग्रेड करते हैं। तो कदम ताल के साथ साथ आप कुछ हाथों की एक क्रिया करेंगे जिससे लीवर में आपको एक एक्टिवेशन, हाथों में एक अपर पार्ट में एक्टिवेशन, जिसको यहाँ घुटन सी रहती है ना, खाना खाने के बाद में आप थोड़ा सा करके देखिएगा, उसका इफ़ेक्ट आपको महसूस होगा। तो पहला काम ये है कि रात का भोजन जब भी किया उसके बाद में 15 मिनट वज्रासन में बैठे। उसके बाद ये हल्की कदम ताल, पैरों को इस तरीके से चलाना, ये कदम ताल है। अब ये कदम ताल क्योंकि भोजन के बाद में कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्पीड से नहीं करना, ज़्यादा पैरों को ऊपर करके नहीं करना, हल्के हल्के कदमों से बस हल्की कदम ताल। अब आप कहेंगे कि भाई कदम ताल के फ़ायदे पाचन पे कैसे मिलेंगे? आप जब ये एक्टिवेशन करते हैं तो हल्का हल्का ब्लड जो है वो शरीर में संचारित होता है। वो जो संचारित होने वाला रक्त है, जब शरीर में जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम होता है वहाँ पर फिर वो और एक्टिवेशन बढ़ता है। तो आप कहेंगे पैर चलाएंगे तो पैरों में वो एक्टिवेशन आएगा, लेकिन हम अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो शरीर में रक्त चलेगा ही नहीं। वो पाचन पे भी 10% 20% काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने एक बार बॉडी को एक्टिवेट कर दिया और फिर कदम ताल आपने रोक दी तो वो जो एक्टिवेट हुआ ब्लड है वो आपके आंतों को और ज़्यादा भोजन को पचाने में सहायता करेगा। क्योंकि हम ज़्यादा तेज़ कर नहीं रहे तो थकान भी नहीं आएगी। तो हल्की हल्की कदम ताल, वो भी भोजन के वज्रासन करने के बाद लगभग आधा घंटे बाद आप हल्की हल्की कदम ताल करना, तेज़ी नहीं, ये मैं अभी कह रहा हूँ। इसके साथ साथ आप हाथों को साइड में लीजिए और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब देखो ये कदम ताल जो कर रहे हैं इसको एकदम धीरे धीरे करेंगे तो इसके साथ हाथ भी चलेंगे। एक पाँव पर श्वास भरना, दूसरे पे छोड़ना। कैसे? और धीरे कर सकते हो इसको। आप देखेंगे जब आप हाथों को साइड में फैला रहे हो तो ये वाला हिस्सा पूरा खुलेगा। आपको एकदम से ये जो भोजन आमाशय में यहाँ पर है वो ऐसे लगेगा जैसे उसको जगह मिली है और वो चला है। मैं आपको वैसी ही बातें बताता हूँ जिनको आप हाथों हाथ महसूस कर सकते हैं। ये कोई दवा नहीं है जो 2 दिन बाद असर करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दवा ने किया क्या है। मैं आपको वही क्रियाएं बताता हूँ जो आप खुद महसूस कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स खुद देख सकते हैं और हाथों हाथ करके आपको अगले ही दिन उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा नज़र आ जाता है। फिर भी कोई क्रिया करने से किसी को वोमिट होता हो सकता है, किसी को तकलीफ़ होती हो, तो मत करिए, बंद कर दीजिए। तो आपके लिए वो नहीं है अगर आपको सूट नहीं कर रहा। लेकिन अगर सूट कर रहा है तो आप जीवन का हिस्सा बनाइए और 15-20 दिन करके देखिए और अपने शरीर का पहले करने से पहले और करने के 15 दिन बाद एक अंतर महसूस कीजिएगा। उस अंतर में आप अपने आप को अलग ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाले। तो इस कदम ताल को जीवन का हिस्सा बनाना है और ये हल्की हल्की
बस चलती रहेगी। इससे आपको पूरी रात में पहली बात नींद बहुत अच्छी आएगी। नंबर 2, पाचन बहुत शानदार रहेगा। नंबर 3, आपके जो ऐंठन आती है, कईयों को क्रैम्प आते हैं पिंडलियों में, कईयों को हिप्स में, कईयों को कहीं भी शरीर में क्रैम्प आते हैं रात को सोते समय। आप देखना ये करने के बाद में आपको क्रैम्प आने में कमी आनी शुरू हो जाएगी। खासकर ध्यान रखना है उम्र दराज लोगों को, इसको ज़्यादा नहीं करना है। जितना आपकी क्षमता हो, 1000 कदम ना हो तो आप 500 कदम करिए, 500 ना हो तो 200 कदम करिए, 200 ना हो तो 100 कदम करिए। हार्ट की, बीपी की समस्याओं में आपको ये चक्कर आना, जब भी ऐसा महसूस हो कि मुझे भारीपन लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप उसी समय उस क्रिया को बंद कर दीजिए। नहीं करना है वो सावधानी है। ये क्योंकि रात को भोजन के बाद का 1000 कदम है, इसको सावधानी और संभल कर जीवन का हिस्सा बनाना है, और जीवन का हिस्सा बनाकर अपने आप का स्वास्थ्य जो है वो बढ़ाने में आप इसकी जो है क्रियाओं का लाभ लेना है। तो ये कदम ताल के बारे में हमारी आज जानकारी हुई। हमारी योग क्लास में हम नियमित रूप से इसी प्रकार की बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप नियम से क्लास में जुड़ सकते हैं और उससे 470 रुपये पर मंथ की हमारी क्लास रहती है, रिकॉर्डिंग रहती है, लाइव रहता है। बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। हम यहाँ ट्रीटमेंट का काम नहीं करते, हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि जीवन को स्वस्थ बनाने के क्या बिंदु होते हैं और आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। वैसी चीज़ें आप अपने डॉक्टर खुद बने, ऐसी व्यवस्था हम करते हैं। ये कुछ चीज़ें आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। हमारा त्रिनेत्र कार्ड जो हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आप बहुत सारी चीज़ें जो स्फटिक रुद्राक्ष या नेचुरल स्टोन्स जो हम लोग करते हैं, वो आपके लिए हमेशा लाभकारी रहते हैं। आप लेते भी हैं और वो आपको मानसिक रूप से एक ताकत देने वाली जो चीज़ है वो आपके लिए बनती है। तो रात को सोते हुए जो आप आनंद महसूस करें, इसके लिए आपके लिए ये जो कदम ताल है ये लेकर आए। एक बार इसको लगातार करके आप देखिए, श्वासों को सामान्य करते हुए कोई चेहरे पर तनाव नहीं, कोई शरीर में जल्दबाजी नहीं, कोई थकान नहीं, एकदम सामान्य स्थितियों में आप इस कदम ताल को लगातार अपने जीवन का हिस्सा बना के देखिएगा। तो ये कदम ताल आपको जीवन में स्वस्थ बनाए, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं लेता हूँ इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।